हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर टॉकिंग योगा विशाल। हमें अपना टाइम टेबल कैसे बनाना चाहिए? हमें एट फर्स्ट उस सब्जेक्ट को लेना चाहिए जब आप बहुत ही फ्रेश, बहुत ही कूल, बहुत ही अच्छे मूड में हैं, जो सबसे टफ सब्जेक्ट लगता है आपको, उस सब्जेक्ट को सबसे पहले पढ़ना चाहिए। और सबसे लास्ट में जब आपको ज्यादा थोड़ा सा थके हुए हो या थोड़ा सा अनकेयरफुल हो, तो आप कोई भी सब्जेक्ट, जो भी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है, उसको लेना चाहिए। उसका रीजन यही होता है कि जब आप उस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है वो आपको लर्न हो जाता है, आराम से लर्न हो जाएगा। भाई आपका इंटरेस्ट है ना, मान लीजिए आपके मैथ्स है, मैथ्स में आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो ऐसे बनाना चाहिए कि मैथ्स में अगर मेरा इंटरेस्ट नहीं है तो हमको पर डे उस मैथ्स को पढ़ना है। इंग्लिश में मेरा इंटरेस्ट नहीं है तो पर डे हमें इंग्लिश क्या करनी है, पढ़नी चाहिए। ठीक है, उसको पर डे टाइम दे रखिए जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है। और जिसमें है तो उसमें ऐसा नहीं है कि कई बार ऐसा होता है कि हमें इंग्लिश नहीं अच्छी लगती है या हिंदी मेरी बहुत अच्छी है, तो हम लोग उसको इग्नोर करते हैं। जैसे सोशल है, सोशल साइंस है या साइंस है या जो कुछ भी है, तो क्या होता था कि हम लोग इग्नोर करने लगते थे। ठीक है, तो मुझे ये लगता है कि हमें जो है तो हमेशा याद रखिएगा कि इन सब्जेक्ट को भी हमको अवॉइड नहीं करना है, जो सब्जेक्ट हमारे बहुत ही अच्छे होते हैं। तो आपको समझ में आया हमें अपना टाइम टेबल कैसे मैनेज करना चाहिए? हैंड्स डाउन कर लीजिए, हैंड्स डाउन कर लीजिए। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है? जैसे आंसर वेरी गुड, आप डाउन करिए। क्यों होता है हमारा कॉन्फिडेंस लेवल? हम लोग डर जाते हैं, है? क्या होगा, है ना? टेंशन, स्ट्रेस। राइट है। अब साइलेंट हो जाइए। अब हम आपको बताते हैं इसको क्या करना चाहिए, इसको कैसे कॉन्फिडेंस जो है अपना बिल्डअप कैसे करो, और सबके लिए जरूरी होता है। एक तो हमारे पास खुद की नॉलेज भी होनी, जैसे हमने कुछ चीजें बताई ना कि आप रोज पर डे इंग्लिश और हिंदी की रीडिंग जरूर करें। कुछ भी वर्ड मिले हिंदी या इंग्लिश के तो उनको जरूर रीड करें। एक जैसे बॉटल होती है, शीशी वगैरह, शीशे वगैरह से होते हैं, पाउचेस होते हैं, उनमें लिखा रहता है इंग्लिश में, उसको पढ़ें तो उसमें से बहुत सारे आपको वोकैब्स ऐसे मिल जाएंगे और अपने वो सब कॉन्शियस माइंड में हमारे चले जाते हैं, तो जिससे हमारी कंसंट्रेशन पावर डेवलप होती रहती है, क्योंकि वो हमारे ब्रेन में है। एक होता है हम फर्स्ट टाइम लर्न कर रहे हैं, एक होता है हम लर्न कर चुके हैं और सेकेंड, थर्ड, फोर्थ रिवीजन कर रहे होते हैं, तो डिफरेंसेस है ना। दूसरी चीज होती है कि हमें डर क्यों लगता है, ये समझने की बात है कि हमें डर क्यों लगता है। अपने डर को जो है रिमूव करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, मन डरा देते ठीक है, लेकिन हमें अपना कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप करना है। अपने आप को छोटे छोटे टास्क दीजिए। टास्क समझ रहे ना, अपना एम, जैसे आज हमको इतना से इतना काम करना है, कल है हमें इतने से इतना कार्य करना है, तो आप उतना कार्य उस दिन कर लीजिए। यानी इसका मतलब है आप अपनी कंफर्ट जोन को क्रॉस करेंगे, है ना? कोई बात नहीं है, अपनी कंफर्ट जोन को आप क्रॉस करेंगे। तो जब आप टास्क देंगे ना, तीसरी चीज है अपना एम क्लियर होना चाहिए। अपना लक्ष्य जो है, हमारा लक्ष्य क्या है किसी चीज पे, जैसे हमारा लक्ष्य है 6th क्लास का बच्चा है, हमें 7th में जाना है, ये एक लक्ष्य हुआ। दूसरा लक्ष्य हुआ कि हमें टॉप करना है अपने क्लास में, राइट है? तो उसके लिए
कैसे होने चाहिए मेरे पास, है ना। तो उसको भी ध्यान देना जरूरी होता है और उसके अकॉर्डिंगली आप जो है अपने आप से, भाई आप जब आपके पास नॉलेज होगी, आपकी राइटिंग भी अच्छी होगी, आपकी रीडिंग भी अच्छी होगी, आप गलत नहीं लिख रहे होगे, जाहिर सी बात है, और आपने सारे क्वेश्चन किए होंगे एग्जाम्स में, तो क्या होगा, तो अपनी आप तो अपना जब एम आपका क्लियर होगा तो आप उसको अचीव करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और आगे आप डेवलप हो जाएंगे। आपको पता है एक दिन में हमारे पास 60,000 थॉट्स आते हैं, 60,000, जिसमें से हमको पता नहीं होते हैं कि कौन से पॉजिटिव है कौन से निगेटिव है। निगेटिव थॉट्स की पहचान जानते क्या होती है, जब हमारे अंदर इरिटेशन फ्रस्ट्रेशन आता है तो ये हमारे निगेटिव थॉट्स हो जाते हैं, और जब हम खुश होते हैं ये पॉजिटिव होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे थॉट्स होते हैं जो यूजफुल होते हैं हमारे लिए, उन थॉट्स को अपने पास रखना होता है। बाकी सारे जो थॉट्स होते हैं उनको साइड करके निगेटिव थॉट्स को तो एकदम साइड कर देना होता है, और जो यूजफुल होते हैं उनको लेकर के आगे बढ़ना होता है। तब हमारा जो एम होता है, हमारा लक्ष्य होता है, वो क्लियर होगा। ठीक है, ओके।